हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आपको अंतर की वीडियो टॉपिक वाइज करवा रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। ठीक, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर में पूछा जाता है। बाकी अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने कम से कम 5 से 6 अंतर की वीडियो आपको डाल दी, उसकी प्लेलिस्ट बनाकर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो जाकर उन सभी अंतर को आप देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अंतर है, तो सभी अंतर को तैयार करना है। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं। ठीक, तो उत्पादक किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उत्पादक कहलाते हैं, तथा इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। ठीक, तो बाई चांस अगर आपको स्वपोषी या परपोषी में अंतर मिल जाए, तब भी आपको क्या लिखना है, यही लिखना है। या उत्पादक या उपभोक्ता में अंतर मिल जाए तो ये दोनों क्या है, एक ही है। ठीक, उत्पादक को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी और उपभोक्ता को बोलते हैं परपोषी। ठीक है, तो उत्पादक क्या होते हैं, ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ठीक, इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। ठीक, और इन उदाहरण क्या होगा, पौधे और शैवाल। पौधे और शैवाल क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ठीक, इनकी प्रक्रिया कैसे, तो मतलब कैसे जो स्वयं बनाते हैं अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल, उससे जी क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, तो उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद उपभोक्ता क्या होता है, तो उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उत्पादक या अन्य जीवों को खाते हैं। मतलब या तो उत्पादक क्या है, जैसे कोई सब्जी वब्जी हो गई, हरी सब्जी वगैरह, तो उन्हें खाते हैं, या तो अन्य जीवों को खाते हैं, जीव को खाते हैं। ठीक, तो वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी भी कहते हैं। जी क्या करते हैं, जो दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या अंतर है, जो उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उपभोक्ता जो होते हैं वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे खरगोश, शेर, मनुष्य आदि। अब उपभोक्ता है वो 3 प्रकार की होती है, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। ठीक, तो इसमें क्या उत्पादक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। उत्पादक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब शाकाहारी क्या होते हैं, जो मतलब हरी सब्जी वगैरह खाते हो तो वो शाकाहारी। तो जो खरगोश है वो क्या खाता है, गाजर खाता है, घास वगैरह खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शाकाहारी में आ जाएगा। ठीक, खरगोश है, ये क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। इसी टाइप से जो शेर है तो ये क्या खाएगा, ये मांस खाएगा, ये सिर्फ मांस ही खाता है, तो क्या मांसाहारी में आता है, तो शेर क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। जो खरगोश है वो शाकाहारी में आ जाएगा। उसी टाइप से मनुष्य मनुष्य क्या करता है, जानवरों को भी खाता है और खाना भी, मतलब हरी सब्जियां भी खाता है, तो जी क्या आ जाएगा, सर्वाहारी में आ जाएगा। ठीक, तो उपभोक्ता क्या होते हैं, 3 प्रकार की होती हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मनुष्य किस में आता है, सर्वाहारी में आता है, वो जीव को भी खाता है और हरी सब्जियां भी खाता है, मतलब शाकाहारी भी भोजन करता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा। याद रखिएगा, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो उत्पादक और उपभोक्ता आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो परिभाषाएं तो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट इसका अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर में पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके 3 नंबर कंप्लीट करवाएगा, क्योंकि उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इसकी परिभाषाएं तो नहीं पूछी जाएंगी, फिर भी हमने आपको बता दी, अगर बाई चांस बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप आसानी से लिख पाए। ठीक, तो आपको परिभाषाएं तो समझ में होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। ठीक, तो उत्पादक में सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अभी हमने आपको इसीलिए परिभाषा पढ़ा दी, जिससे कि आप आसानी से अंतर को याद कर पाए। ठीक, तो क्या करते हैं, ये अपना भोजन भौतिक पर्यावरण से स्वयं बना लेते हैं, और उपभोक्ता में ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, मतलब उत्पादक और जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक,
क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद हमने बताया था उत्पादक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी जीव बोलते हैं, और उपभोक्ता को परपोषी जीव। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये स्वपोषी जीव होते हैं और उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु आदि शामिल होते हैं। मतलब जो इनके उदाहरण हैं उत्पादक के, क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जीवाणु। ठीक, तो ये क्या, इसके अंतर्गत क्या आता है, पेड़ पौधे तथा जीवाणु आदि शामिल है। और उपभोक्ता में आपके है, इसके अंतर्गत प्राणी, पशु पक्षी, अपघटक आदि शामिल होते हैं। मतलब उपभोक्ता में क्या क्या शामिल होते हैं, लोग जैसे शेर है क्या खाता है, मांस खाता है, तो इनके अंदर मतलब प्राणी, पशु पक्षी, अपघटक आदि शामिल होते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट है आपका उत्पादक में, यह एक ही प्रकार के होते हैं। मतलब जो उत्पादक होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, और जो उपभोक्ता होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसा अभी हमने आपको उत्पादक के प्रकार बताए थे, कितने प्रकार के होते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। ठीक, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी, तो ये कई प्रकार के होते हैं। तो ये उत्पादक में मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं, तभी इसमें क्या लिखा है, ये कई प्रकार के होते हैं। उसके बाद 5 पॉइंट क्या है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक, जो उत्पादक होते हैं वो किससे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही तो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, तो ये इसमें क्या होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और उपभोक्ता में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक, तो ये था आपका उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। इसके हमने आपको अंतर भी बता दिए और आपको परिभाषाएं भी बता दी। इससे आपको क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में अगर बाई चांस परिभाषाएं पूछ ली जाए तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल परिभाषा नहीं, आपसे अंतर ही पूछा जाता है। परिभाषा हमने इसलिए पढ़ा दी जिससे कि आप अंतर बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर पाए। तो आई होप आप इस वीडियो में उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर याद कर लिए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमने जितने भी इम्पोर्टेंट अंतर की वीडियोस बनाई हैं उसकी प्लेलिस्ट बनाकर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। कम अंतर बना दिए, डीएनए आरएनए में अंतर, लघु बीजाणुधानी में अंतर तथा गुरु बीजाणुधानी। ठीक, और उसके बाद शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर, जितने भी आपके अंतर वाली वीडियो थी सारी हमने इसमें डाल दी, और वो सारे ही अंतर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए अंतर हैं। तो 2026 में अगर आपको टॉप करना है तो वो सारे ही अंतर को देख लीजिए, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए अंतर है। ठीक, तो वो सारे अंतर आपको प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। और ये वीडियो कैसी लगी वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे एक और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।